एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपना 4th पेपर, राइट। इसके पहले हम लोग 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसमें वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको 2 पेपर में बता चुकी हूँ कि भैया 2 टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, दैट इज़ द जल सॉल्युबल, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल, दैट इज़ द वसा में जो घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील होते हैं भैया वो उसका नाम है बी और सी, और फैट में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं एडेक, ADAK। ओके, एडेक। सो अपना क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए। तो इसमें बी तो दिख नहीं रहा है कि ऑप्शन सी आएगा इसका सही। ठीक है, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन भी लोग पूछ चुके हैं कि खाना पकाने से कौन सा विटामिन ख़त्म होता है ना, कौन सा विटामिन खाना पकाने से। और जब भी हम खाना पकाते हैं भैया, तो खाना पकाएंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो पानी क्या होता है, वाष्पशील है पानी, तो पानी गर्म होकर क्या होता है, वाष्प में उड़ जाता है। तो जल में घुल के विटामिन बी और सी भी जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए खाने में जब भी हम नींबू वगैरह डालते हो तो वो लास्ट में ही डालना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो वाष्पशील होकर उसका ख़त्म नहीं हो जाए विटामिन। ठीक है, ये एक और हम लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के स्रोत क्या है, खट्टे फल जो होते हैं, नींबू, संतरा, ये सब क्या हो गए, इसके स्रोत हो गए। मैं एक को इतना इसलिए खींच रही हूँ ताकि आपको एक ही पेपर में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो रिमाइंड हो जाएं, राइट। ताकि आपको वैसा नहीं है कि बस इसका आंसर ही पता चल रहा है। अगर सामने वाले ने घुमा के पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो हर पेपर में जितना उसको रिवाइज करोगे उतना वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने को रटा जाएगी। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो हमको बोलते हैं भैया सूर्य से मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें मछली के तेल में भी विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी ही एक ऐसा है जब हम सूर्य की बात करें तो विटामिन डी का हमारे शरीर में होता है सिंथेसिस, राइट। अगर आप सूर्य में जा रहे हो, सनस्क्रीन लगा के जा रहे हो, बुर्का पहन के जा रहे हो, खूब ढक ढुक के जा रहे हो, तो आपको विटामिन डी नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जब तक सूर्य की किरणें आपकी स्किन पे नहीं पड़ेगी तब तक आपकी स्किन उसका अवशोषित नहीं करेगी, और जब स्किन उसका अवशोषित करेगी उसके बाद ही तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होती है भैया रिकेट्स। क्या होती है, रिकेट्स। ठीक है, ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है भैया हमको रोतोंदी रोग, है ना। विटामिन ए की बात करें तो मेनली इसमें पीले फल जो होते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, आंवला वगैरह हो गया, आंवला विटामिन सी में आएगा। ठीक है, तो ये जो है विटामिन ए से हमके स्रोत मिलते हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जो है ना स्टेरिलिटी आती है। ठीक है, स्टेरिलिटी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टेरिलिटी को हिंदी में बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं जनन शक्ति का कम होना, तो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई के स्रोत की बात करें हम अगर, तो विटामिन ई के स्रोत जैसे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित क्या बोलते दाने हो गए, वनस्पति तेल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है विटामिन ई के मेन स्रोत हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग आता है, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, तो कौन सी फैसिलिटी आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू हमको मिलता है, आपका हेल्थ चेकअप होता है, स्वास्थ्य की जांच होती है, बिल्कुल होता है, प्राथमिक टीकाकरण होता है, बिल्कुल होता है, पूरक पोषण आहार मिलते हैं, बिल्कुल मिलता है, बच्चे के लिए, माता के लिए भी मिलता है। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो हाँ भैया उपरोक्त सभी हमको आंगनवाड़ी जो होती है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हेपेटाइटिस डिसीज़ अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हेपेटाइटिस इसके पहले भी बता चुकी हूँ मैं। हेपेटाइटिस जो होता है वो जो लीवर होता है ना, पीलिया की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पीलिया की बात करें तो जैसे हम लोगों का मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये माउथ आ जाएगा, यहाँ से ईसोफेग आ जाएगा, ओ माय गॉड कितना बेकार बना है। ठीक है, ये माउथ, ये नोज़ जाएगी, ये माउथ हो जाएगा, ये ईसोफेगस आया, यहाँ से अपना स्टमक गया, स्टमक के पास ऐसे गोली बंदूक जैसा जो दिखता है वो अपना लीवर है। लीवर के अंदर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द गैल ब्लैडर। होता क्या है, गैल ब्लैडर में गैल ब्लैडर की जो थैली है अगर वो फट जाती है किसी कारणवश, तो उसके अंदर से 2 भाई निकलते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और ये होते हैं डार्क येलोइश कलर के। और जब ये हमारे ब्लड में मिलते हैं, मतलब इन्हीं ये थैली के फुटने से ही होता है, मतलब जो पीलिया वगैरह होता है इसी से होता है। पीलिया हेपेटाइटिस का ही कारण है। ठीक है, तो कुल मिला के किसको प्रभावित कर रहा है भैया, यकृत को कर रहा है। ठीक है, सो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य किस अंग को प्रभावित करता है, तो भैया किसको करता है, यकृत को करता है। ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है। प्रोटीन इज़ नॉट फाउंड इन, प्रोटीन नहीं होता है ब्लड में, लिम्फ में, प्रोटोप्लाज्म में, इन तीनों में प्रोटीन होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोटीन जो होता है हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड्स आर दी ब्लॉक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो पूरे अमीनो, मतलब अपन नहीं बोलते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बना है ना, मतलब कोशिका से मिलकर ऊतक बना है, फिर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन सिस्टम बना है, फिर अपनी बॉडी बनी है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड से मिलकर हमारा पूरा प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक है, मोर ओवर आपको बताऊँ मैं, तो जो अमीनो एसिड्स जो हैं, अगर हम आरएनए और डीएनए की बात करते हैं तो आरएनए और डीएनए दोनों में ही अमीनो एसिड्स है, दोनों में ही प्रोटीन है ना। एसिड की बात करें, अमीनो एसिड की, आरएनए में कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डीएनए में। अब वो अपने से पूछ रहा है, तो अब मेरे को बताओ, अपने ब्लड में, लिम्फ में, प्रोटोप्लाज्म में, ये तीनों में तो पाया जाएगा प्रोटीन। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया बाइल जूस, पित्तरस में प्रोटीन नहीं होता है, बाइल जूस में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइल जूस कहाँ में होगा, पित्ताशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो गर्भावस्था के दौरान दो हार्मोन बढ़ते हैं, एक बढ़ता है अपना ईस्ट्रोजन, एक बढ़ता है अपना प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन बढ़ते हैं, कौन सा, ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें ईस्ट्रोजन तो है नहीं, तो एक आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन नाम से लग रहा है प्रेगनेंसी से संबंधित है। तो ये जब हार्मोन बढ़ता है तो उसी दौरान क्या होता है, हमारे ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। तो देखो, गर्भवती जब कोई महिला होती है तो उसको पहले ही मंथ टिटनस का टीका लगता है, और उसके बाद 3rd मंथ में लगता है टिटनस का टीका। ठीक है, लगभग इसमें 40 दिन का फ़र्क होना चाहिए पहले और दूसरे टीके में। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, टिटनस का जो टीका होता है, अगर महिला को मान लो प्रेगनेंसी के पहले अगर उसने 5 साल पहले लगवाया हो, है ना, टिटनस का टीका, तो उसको सिर्फ एक ही डोज लगेगी फिर उसकी टिटनस की। ठीक है, तो इसमें से गर्भवती महिला को कौन सी वैक्सीन लगती है, तो गर्भवती महिला को लगती है टिटनस की लगती है। ठीक है, ओपीवी और डीपीटी जो है वो बेबी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन नोन एज अ टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किसको बोलते हैं, तो भैया विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, जो भी आपको बोलना हो। ठीक है, टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विटामिन ई को। ठीक है, दूसरे प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी को बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स किसका रोग है, हड्डियों का रोग है। रिकेट्स किसका रोग है, हड्डियों का रोग है। और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्शियम जैसा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक एसिड। क्या है विटामिन सी का नाम, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, क्यों है विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक एसिड, मुझे बताओ। एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, एसिड और बेस की बिल्कुल हल्की से अपन लोग बात कर लेते हैं। पीएच मान होता है भैया जल का होता है 0, ये होता है न्यूट्रल, या ना तो बेस होता है ना एसिड होता है। एसिड जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो एसिड होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो वो बेस होता है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। वीडियो चल रहा है ना, हाँ ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि कैंसिल कर दिया था भाई साहब ने। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, खेलकूद को बढ़ावा देना, लग रहा है आपको नाम से कि खेलकूद को बढ़ावा देगा। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, उपचार, प्राथमिक उपचार, या गंभीर कुपोषण से नियंत्रण। तो ईएसबी ने आंसर दिया था गंभीर कुपोषण से नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता था वेट ऑफ अ वुमेन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। लगभग महिला का जो वजन है कम से कम 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है गर्ल्स रिक्वायर्ड आयरन इन एडोलेसेंस। मतलब कोई भी बालिकाएं जो होती हैं उनको आयरन की आवश्यकता होती है। एक दिन में बालिका को कम से कम 28 से लेकर 30 मिलीग्राम तक आयरन लेना ही चाहिए, नहीं तो बालिकाओं में क्या होती है, फिर आयरन की कमी हो जाती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन में कमी होती है और बालिका को क्या हो जाता है, एनीमिया वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है,
तो ये आ जाएगी, कितनी होना चाहिए, 28 से 30 मिलीग्राम पर डे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 28 से 30 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 11th क्वेश्चन, दैट इज़ दी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन कार्यक्रम चलाया था हमने वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, पैसा सबको दिखता है, वैसे याद कर लो, दृष्टिहीन का वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मेन रीज़न ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज़, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कुपोषण, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, अज्ञानता है, गरीबी है, बिल्कुल सभी इसका आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का 13, दैट इज़ चेचक के टीके की खोज किसने करी। ठीक है, चेचक, तो जेचे, मैंने जेचे से याद किया था चेचक को, किसे, जेचे, तो जैनर ने करी थी चेचक के टीके की, आप भी ऐसे याद कर लो। ठीक है, चेचक, तो एडवर्ड जैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात, ठीक है, तो हम लोग इसमें बाकी के भी पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट कोच ने करी है टीबी की। ठीक है, अपन ट्रेन में क्या देखते हैं, टीबी। ठीक है, कोच में क्या देखते हैं, टीबी। फिनेल से याद करना टिफ़िन, क्या याद करना, टिफ़िन, फिन, तो फिनेल जो है उन्हें क्या याद करी है, टेरामाइसिन की, किसी करी है, टेरामाइसिन, तो टी से याद कर लेना, टेरामाइसिन। ठीक है, मैक्यूलन की बात करें तो मैक्यूलन ने विटामिन बी की करी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का नाम तो आपको याद करना ही है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और एड्स के टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एलिसा टेस्ट का यूज़ करते हैं, एलिसा, किसका यूज़ करते हैं, एलिसा। और एड्स जो है वो कैसी है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, और एड्स के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है, किससे होती है, पहली बात तो वायरस से होती है, और कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस होता है। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जांच होती है, तो हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान HIV एड्स की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट स्टेट रिक्वायर्ड ब्लैंक एनर्जी। ठंडी जलवायु में रहने वाले प्रदेशों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, उनको क्या होती है, अधिक होती है। ठंडी जलवायु में जो रहते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी ऊर्जा अधिक होगी उतना वो उनकी गर्मी बॉडी दे पाएगी उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, आयोडीन की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी तो विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो बच्चा कौन सा हमारा, अर्ध ठोस आहार। तो आयोडीन की कमी से क्या हो रहा है, क्रेटिनिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेटिनिज्म। आप सोचो कि आयोडीन कमी से हमेशा घेंगा रोग दे दे, गोइटर दे दे, गलसुआ जो बोलते हैं उसको वो दे दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म इसमें दिया है, क्रेटिनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो पोलियो का वायरस जो है मेनली बच्चे के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और पोलियो का ही एक ऐसा टीका है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा टीका है जो कि उसको ओरली दिया जाता है, मुख से पिलाया जाता है, बाकी टीकों को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, टीके की बात कर रही हूँ नहीं तो आप सोचो कि विटामिन ए कोई टीका नहीं है। ठीक है, विटामिन ए की डोज दी जाती है, आप सोचो वो तो पिला ही रहे हैं, विटामिन ए कोई टीका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेट ऑफ BMI दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है, इज़ लेस, कम होती है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो पुरुषों को हर चीज़ ज़्यादा ही, उनके शरीर को हर चीज़ ज़्यादा ही लगती है। किसी भी चीज़ की बात कर लो आप, तो उनका जो बेसल मेटाबॉलिक होता है वो भी ज़्यादा ही होता है महिलाओं से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हम, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए ब्लैंक की जांच की जाती है। तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए वैसे तो आजकल प्रेगान्यूज़ वगैरह आ गई हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं तो प्रेगान्यूज़ जो होती है उसमें आपके यूरिन के थ्रू आप उसमें टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा उसका फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। तो पूर्ण गर्भावस्था आप लोगों को ही पता है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, 9 महीने होती है। उसको इंटू कर लो तो 280 दिन होती है। अच्छा, 280 से मुझे याद आया आरबीसी कितने टाइम की होती है, 120 दिन की होती है। WBC कितने दिन की होती है, 5 से 7 दिन की होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आता है, प्रेग्नेंट वुमन शुड हैव गुड
ठीक है। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए? उच्च प्रोटीन होना चाहिए, उच्च कैल्शियम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो ऑब्वियस दोनों, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा हमको खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या होगा, माता के शरीर में से जो उसके जितना भी फैट होता है तो वो फैट को कन्वर्ट कर करके शिशु उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। तो इस दौरान फिर माताएं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च हाई प्रोटीन और कैल्शियम के हमको इनटेक ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? मतलब उसको, साधारण जो गर्भवती महिला है क्रियाशील, उसको कम से कम 400 ग्राम अनाज डेली का खाना ही चाहिए, ठीक है। अनाज की बात हो रही है यहाँ पे, कैल्शियम वगैरह की नहीं हो रही है, 400 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटनस रोग का कारण क्या है? तो टिटनस रोग का बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो इसके नाम है, इसके बैक्टीरिया में छुपा होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है। अब डिप्थीरिया का नाम छुपा हुआ है, डिप्थीरिया बैसिली, विब्रियो कोलेरा, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, टिटनस, ठीक है। सबके बैक्टीरिया में उनकी बीमारियों के नाम छुपे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ब्लैंक इज़ द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। ये तो सबको पता होगा, एनर्जी को मेजर करने की क्या है यूनिट? जूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन द परफेक्ट अगेंस्ट, ओके वेंट, हाँ, पर्नीशियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन लेना आवश्यक है। पर्नीशियस एनीमिया, अब मेरे को बताओ, एनीमिया, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ B12 के बारे में। जब हम फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे हमने B12 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। एक B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ओके, सो ये हम लोगों का B12 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, what pregnant woman should take to fulfill calcium required? कैल्शियम को मतलब कैल्शियम के ऊपर क्या बोल रहे हैं यार हिंदी में, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या लेना चाहिए? दूध या दूध से बने पदार्थ, ऑब्वियस दूध में तो है ही कैल्शियम, बंद गोभी उसमें भी है ये कैल्शियम, अंडे में भी है ही कैल्शियम, तो उपरोक्त सभी हमको खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, ठीक है। पीलिया से क्या अफेक्ट होता है, अभी बताया था, हेपेटाइटिस बी और पीलिया भी दोनों यकृत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा, मेनिंजाइटिस, याद रखना मेनिंजाइटिस रोग होता है मस्तिष्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फाइलेरिया, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो फाइलेरिया याद करना, बचपन में ही हो गया था फाइलेरिया, ठीक है। तो 55 से याद करना, क्या आएगा 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन डिलीट किया होगा क्योंकि ESB ने वहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए थे, एक कुपोषण का भी दे दिया था, तो कुपोषण भी इसका काम है और जनसंख्या नियंत्रण भी इसका काम है, ठीक है। आय में क्यों वृद्धि करेगी वो? जनसंख्या नियंत्रण है परिवार का लेकर, हम दो हमारे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, द मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, कुपोषण क्या होगा, अल्प पोषण हुआ ना कि अति पोषण होगा? दोनों होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की अति या किसी भी चीज़ का अल्प होना, दोनों कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग का था, द पावर ऑफ फाइटिंग डिसीज इन अवर बॉडी इज कॉल्ड, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अभी जब से आपका कोरोना आया है अपन बहुत इम्यूनिटी की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हेन डज द चाइल्ड गेट मीजल वैक्सीन? ये हर पेपर में से लग रहा क्वेश्चन आया है। MR का टीका, ठीक है, कब लगता है? तो 9 माह में लगता है। कब लगता है? 9 माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसिल वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अंधेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1970 में, जीरो विजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ESB ने डाला है ये और उसको कैंसिल करा है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा कुछ आता है तो यही कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एज ऑफ 0 to 1 year चाइल्ड इज कॉल्ड। मुझे बताओ, 0 से 1 ईयर के बच्चे को बाल्यावस्था बोलेंगे क्या? नो, बाल्यावस्था कहाँ खत्म हो रही है? 12 पे खत्म होती है। शैशवावस्था, तो बिल्कुल शैशवावस्था बोलेंगे। किशोरावस्था तो और उसके ऊपर की है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगी शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल वाला है, मिड डे मील।
स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने किस सन में करी? और इन्होंने वो सन लिया जो कि हुआ था 1995 में। वो सन ही नहीं है, इन लोगों ने आंसर लगाया है 1961। कब हुई थी मिड डे मील की स्थापना? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में वुमेन को कितनी एनर्जी प्रतिदिन चाहिए होती है? तो कम से कम 300 किलो कैलोरी की एनर्जी, 300 कैलोरी, किलो ज़्यादा हो गया, 300 कैलोरी की एनर्जी एक महिला को प्रतिदिन चाहिए होती है। कितनी? 300। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन। तो इसमें ESB ने लगाया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन का नाम। किसका नाम लगाया है? आयरन का। देखा जाए तो ये सभी माइक्रो ही हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व ही हैं। ठीक है, बट ये जो है वो अति सूक्ष्म है, बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए रहता है ये, नहीं तो हमको बीमारी हो जाएगी। तो आयरन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा, और ये बहुत कम, मतलब माइक्रो से भी बहुत कम हमको इनको लेना चाहिए। ठीक है, बाकी के ऊपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डिसीज हैज़ नॉट येट बीन वैक्सीनेटेड? किस बीमारी का अभी तक टीका नहीं बना है? एड्स का टीका लगते हुए देखा है कभी भी? नो। तो एड्स का टीका नहीं लगता है, तो ऑप्शन ये सही है। टिटनेस के लिए लगता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, तीनों के लिए लगता है DPT का टीका। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ट्यूबरकुलिन एक मेडिसिन है। राइट। ट्यूबरकुलिन एज द नेम सजेस्ट, TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है तपेदिक, अच्छा तपेदिक जो TB होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक पल्मोनरी TB होती है जो कि फेफड़ों में होती है। ठीक है, और वो TB जो फेफड़ों वाली नहीं है, खांसी वाली नहीं है, तो वो TB को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, द डाइट फॉर 0 to 4 month बेबी शुड बी? जन्म से 4 माह तक के बच्चे को क्या आहार देना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ माता का दूध। ठीक है, 5 साल में आप उसका थोड़ा केला वगैरह, और 5 महीने में आप उसका केला वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, TB के लिए प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? TB के लिए अभी हमने पढ़ा है, TB दैट इज़ द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलिन की दवा दी जाती है। TB के लिए टीका लगता है BCG का। अब टीका ही उसकी प्राथमिक रोकथाम है, तो यहाँ पे BCG की वैक्सीन दिख रही है, यस। तो BCG की वैक्सीन है वो TB के में लगाई जाती है। मोर ओवर BCG की वैक्सीन जो है ना, उस BCG जो नाम है वो किसी बैक्टीरिया वगैरह पे नाम पे नहीं है, वो उन्होंने जो 3 लोगों ने उसे खोज करी है उसी के नाम पे उनका नाम रख दिया है टीके का। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं 42। क्या बोल रहा है ये, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई? बालवाड़ी, तो बालवाड़ी का हुई है 1970 में। ठीक है, 7 में छोटे छोटे बच्चे, 7 में 0, 70 से याद करना बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। नेक्स्ट हम लोगों का आता है, पोलियो इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मेडिकल साइंस एज? पोलियो को मेडिकल साइंस लैंग्वेज में क्या कहते हैं भैया? तो पोलियो को बोलते हैं पोलियो माइलिटिस। क्या बोलते हैं? पोलियो माइलिटिस। इसको आप लोग रट लो, नहीं पता हो तो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन हम लोगों का आता है, टाइफाइड जो होता है शरीर में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टाइफाइड किसी को आसपास हुआ होगा तो आपको पता है भैया, टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करता है। किससे होता है? दूषित जल और पानी से होता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, मतलब उसने उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए एंटीबॉडी प्रदान करके गया है। ये ऐसा रोग है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो गया तो उसके बाद उसके शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वो छोड़ के जाता है। ठीक है, कौन सा रोग? टाइफाइड। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, द वैक्सीन फॉर BCG। अब भी हमने पढ़ा BCG की वैक्सीन किसके लिए लगती है? ट्यूबरकुलोसिस, TB के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का तापमान बुखार बढ़ने पर चयापचय किधर? एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी तापमान बढ़ता है ना तो कोई चीज़ कम नहीं होती है, हर चीज़ बढ़ती है। लाइक अ केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट है, हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का भी बढ़ता है तापमान से, प्लस में केमिकल रिएक्शंस भी बढ़ती हैं, तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी क्या होगी? बढ़ेगी ही। ठीक है, तापमान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में का आता है 47वां क्वेश्चन कि 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगता है। 2.5 माह पूछ रहा है वो, 2.5 मंथ में, 2.5 माह में, तो 2.5 माह में लगता है भैया डीपीटी का द्वितीय टीका, क्योंकि पहला टीका तो उसको जन्म के समय ही लग गया है। ठीक है, मीजल्स का टीका कब लगता है, 9वें मंथ में। ठीक है, 9 से 10 महीने में लग जाता है उसको मीजल्स का टीका, खसरे का टीका। व्हाट एज मीजल डिसीज अफेक्ट मोर। ठीक है, जो खसरा है वो किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो खसरा जो है वो 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे को ज़्यादा खसरा हो सकता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को। ठीक, ध्यान रहेगा, क्या बोल रही हूँ मैं, 6 महीने से 3 साल के बच्चे को होता है खसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है व्हाट न्यूट्रिएंट एक्सेस शुड बी इन लैक्टेटिंग मदर डाइट। ठीक है, धात्री महिला मतलब वो महिला जो फीडिंग करवाती है, वो महिला के भोजन में क्या चीज़ें होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, भैया दोनों ही दोनों उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए। विटामिन ए, बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है। विटामिन ए जो होता है, देखिए कभी भी आप वैक्सीन लगवाने गए होंगे ना, अगर आपके बालक वगैरह कोई है, बालक बालिका, ठीक है, जब भी आप वैक्सीन लगाने जाते हो तो विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। तो विटामिन ए की खुराक जो है मेनली आँखों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विटामिन ए पहले भी बता चुकी हूँ मैं, रतौंधी रोग होता है, आँखों का ही रोग है। और विटामिन ए जो होता है वो किससे मिलता है, पीले फलों में, लाइक मैंगो, पपाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है प्रोटीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड प्रोटियस। ठीक है, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियस शब्द से हुई है, और प्रोटियस किस भाषा का शब्द है, तो बहुत सारे शब्द वो जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, साइंस के। कहाँ से लिए, ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लाइंड इज बेनिफिशियल टू ICDS। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास परियोजना के लिए हितग्राही कौन है, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, स्कूल पूर्व छात्र और सभी। तो सभी इसका आंसर है। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उठा के कोई भी आंसर लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति को क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा, जब उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है तो प्रोटीन की मात्रा क्या होगा। अब मुझे बताओ, कोई भी सोचेगा कि घटती है, लेकिन नहीं, प्रोटीन की मात्रा रहेगी भैया स्थिर। प्रोटीन कहाँ से आ गया उसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की आप बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ बढ़ती है, घटती है। ठीक है, तो प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट फेज ऑफ द पल्स पोलियो कैंपेन वाज स्टार्टेड इन। पल्स पोलियो जो है, पल्स पोलियो का पहला अभियान स्टार्ट किया था 1995 में। अभी हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी है 1995 में, MID, दैट इज MIM, सॉरी, मिड डे मील। हमारा लास्ट क्वेश्चन अब आता है व्यवहारिक पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई। तो व्यवहारिक की हुई थी उड़ीसा में। कहाँ पे हुई थी, उड़ीसा में। ठीक है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विथ आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, ये हमारा 4th पेपर है, 4th पेपर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है या वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, एंड डाउट है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।